हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जेई मेन, सीएसआई, आर नेट और आईआईटी जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हमारा पहला टॉपिक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के पहले तक मुझे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, those variable whose values assigned is called independent variables। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू पहले से असाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग खुद से पुट कर सकते हैं, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड corresponding to assigned variable or independent variable is known as dependent variables। ओके, तो हमारे पास दो तरह का वेरिएबल्स होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। चलिए इसको एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। ओके, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x और एक y। अगर हम इसमें पूछें कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, तो आपका आंसर होगा कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ये जो आंसर होता है ये पूरा गलत आंसर होता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ये डिफिनेशन नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने वो वेरिएबल होगा अगर हम किसी का वैल्यू पहले से असाइन कर लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जिस वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने के बाद आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके, नाउ मान लीजिए कि हम इसमें x इक्वल टू 2 असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू 2 हम पहले से मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 2 पुट करेंगे, तो x जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मेरा 4 आएगा। 4 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। 4 जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है, इसलिए y का वैल्यू डिपेंडेंट हुआ। ओके, अब आप एक और केस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप y इक्वल टू 2 ले लिए, अब यहाँ पे y का वैल्यू असाइन किए इस इक्वेशन में। अगर आप इस इक्वेशन में y का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, y का वैल्यू 2 असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y का वैल्यू 2 पुट करने के बाद इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। ओके, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जानना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ इक्वेशन का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम डी वाई वाई डी एक्स को बहुत बार देखेंगे, ठीक है, डी वाई वाई डी एक्स देखेंगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर देखेंगे, तो वहाँ पर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि आपको दिखेगा डी वाई वाई डी एक्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिखा, तो जो अगर यहाँ पे इसका मतलब है कि y का डेरिवेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव हो रहा है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो जो x है वो मेरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, नाउ तो आप डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई। तो जब तक आप डी एक्स बाई डी वाई लिखते हैं तो x जो है ये मेरा यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो रहा है वो y के रिस्पेक्ट में, तो मेरा y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपको दो केस दिखने को मिलेगा, एक डी वाई बाई डी एक्स और एक देखने को मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई।
तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। डी एक्स बाई डी वाई में डी एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। ओके, एक केस आपको ऐसा भी दिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अगर ये केस दिखता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। आप इसमें ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। अगर कोई बोलता है कि ये एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो ये गलत है, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ओके, और दूसरा लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको दो डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड सेकेंड केस में अगर हम डी एक्स बाई डी वाई बनाते हैं तो x डिपेंडेंट होगा और y इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। नाउ अब हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर का नोटेशन देखेंगे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, आप इसको y1 लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप इसको y डैश लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैपिटल डी वाई लिख सकते हैं। और कैपिटल डी को डिफाइन कर दिया जाएगा कि कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। ओके, अच्छा, आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया नोटेशन ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कर करके सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग पहुंचेंगे। ओके, सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं y2 या फिर y डबल डैश, और इसको लिख सकते हैं d2y। ओके, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इस तरह से y3 या फिर y ट्रिपल डैश या फिर d3y। ओके, एंड इसी तरह से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन चलता रहेगा। और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं dny बाई dxn इक्वल टू yn एंड y का पावर n और dny। ओके, तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर का नोटेशन होता है। ओके, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए। ओके, तो अब हम लोग डिफिनेशन समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। बोले एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, एंड डेरिवेटिव, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दो ही वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और उसको पूरा फ्रेम करके जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ठीक है। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है क्योंकि जो डेरिवेटिव हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और देखिए y का डेरिवेटिव हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और ये तीन चीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है उस इक्वेशन में। ओके,
तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन y x dy by dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर y जो है वो आपका डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, dy by dx भी प्रेजेंट है। तो ये भी मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ये भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। बट इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मेरा x है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर बहुत ही लंबा हो सकता है, इसलिए मैं लिख कर आपको शॉर्ट बनाने के लिए समझा रहा हूँ। ओके, नाउ सेकेंड, ये आपको बेसिक मजबूत रखना है। सेकेंड मेरा जो है वो थर्ड है x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है कि जो ये कितना वेरिएबल है। चलिए वेरिएबल काउंट करते हैं, वेरिएबल 3 है। अच्छा, डिपेंडेंट देखते हैं, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, जेड का डेरिवेटिव हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगेन जेड का डेरिवेटिव हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में, डेट मीन्स यहाँ जो डिपेंडेंट है वो जेड है। अच्छा, इंडिपेंडेंट खोजते हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो 2 है, एक एक्स है और एक वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, जैसे कि एक दिख रहा है आपको डेल जेड बाई डेल एक्स एंड सेकेंड आपको दिख रहा है डेल जेड बाई डेल वाई, तो इस केस में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये जो हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वहाँ पे आप समझ जाइए कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट बना के दिया गया है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ फोर्थ नंबर भी देखिए, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और t है, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है किसका, x और t का, ठीक है, उसको डेरिवेटिव करके लिखा गया है। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टोटल डेरिवेटिव्स का मतलब उसका डेरिवेटिव्स पूरे तरह से हो चुका होगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर होगा उतना बार वो डेरिवेटिव हो चुका होगा। ओके, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक इक्वेशन से बनाया जाता है और उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग डेरिवेटिव कर करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा गया है टोटल डेरिवेटिव। ओके, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर एक बार ये डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है, इसलिए ये मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो कि डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे इंडिपेंडेंट तो एक रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अब डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में या फिर सिर्फ y के रिस्पेक्ट में या फिर
सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करते थे तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, क्योंकि वहाँ पे या तो एक्स इंडिपेंडेंट या तो वाई डिपेंडेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे वाई सिर्फ वाई डिपेंडेंट है, यहाँ पे सिर्फ वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसे हम सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नाउ अब ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मान लीजिए कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक y और x, और एक ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो एक है, फिक्स है वो एक, ठीक है। जहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x और दूसरा y, ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x और y जो है वो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए दो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, अगर टू वेरिएबल को सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर आपको दो डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करना है तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तीन डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको तीन डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, एक से दो है तो दो से काम चलेगा, तीन है तो तीन से चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब रहा कि कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम्स आपको उसको डिफरेंशिएट करके और उस आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करके आपको उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन है, अब इससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमारा लिखा हुआ है y इक्वल टू सी एक्स, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब c जो है वो मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसका कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। एक है तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट जो होगा वो उस कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा c वैल्यू आएगा। डेट मीन्स y डैश का वैल्यू जो है वो c आया। c का वैल्यू हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार पुट डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालकर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद मुझे मिल रहा है y इक्वल टू वाई डैश एक्स, डेट इम्प्लाइज y डैश का वैल्यू हो गया y बाई एक्स। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें भी हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, बट यहाँ पे एक चीज देखिए डिफाइन कर दिया गया है, वेयर r इज ए फिक्स पॉइंट, जहाँ पे r मेरा फिक्स पॉइंट है। ओके, r फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स r जो मेरा फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि r फिक्स कांस्टेंट है, मतलब कि ये वैल्यू फिक्स है, मतलब कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तब जाकर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ, वो a। दैट मीन्स इसका भी डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स होगा। इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x माइनस ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, 2 कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो x माइनस ए का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस वाई इंटू वाई डैश। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और इस
टू का x माइनस ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 मुझे मिलेगा माइनस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। ठीक है, ये वाई डैश का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पहले हम समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। डिग्री क्या है? अब वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। ओके, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हेन, बट एक दो कंडीशन है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव या फिर जितना ऑर्डर भी डेरिवेटिव है वो सारा डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। ओके, ऑर्डर फाइंड करना बहुत ही आसान है, आप ऑर्डर फाइंड कीजिए। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 1। अब रहा डिग्री। ठीक है, डिग्री फाइंड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे ये dy बाई dx। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पावर है वो 1/3 है, नहीं रखना है। जितना भी डेरिवेटिव है सब रेडिकल्स और फ्रैक्शन पावर से अलग होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर्स पावर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पावर कितना दिखा? 1/3 दिखा, मतलब यहाँ पे देख रहे थे 2 है। ठीक है, तो डिग्री आप 2 बोल देते, लेकिन ये 2 नहीं है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। अब इस 1/3 को इधर लाइएगा तो इस पूरे का पावर 3 हो जाएगा। जब फॉर्मूला ब्रेक कीजिएगा तो हाईएस्ट पावर 6 आएगा। ठीक है, आप अंदर का पावर और बाहर के पावर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है और डिग्री 6 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और सबसे ज्यादा यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स ऑर्डर 2। अब रहा डिग्री, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? 1 है, बट यहाँ पे इसका जो रेडिकल आ गया, साइन आ गया, तो अब हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसका क्या हो। इसको समझने के लिए हम लोगों को साइन एक्स का एक्सपेंशन समझना पड़ेगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल। साइन एक ऑड फंक्शन है इसलिए ऑड से स्टार्ट होगा। ठीक है, देन माइनस x7/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। तो अगर मान लीजिए आप साइन की जगह पे यहाँ dy/dx पुट कर देंगे तो ये x dy/dx से रिप्लेस हो जाएगा। तो dy/dx प्लस माइनस d2 है तो d2 लगा दीजिए। तो इस तरह से चलेगा। देखिए, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का जो डिग्री है वो हाईएस्ट आपको नहीं मिल पा रहा, इसलिए इसका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसका डिग्री नहीं डिफाइन है, ऑर्डर डिफाइन है बट ये सेकेंड वाले का डिग्री डिफाइन नहीं है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं कि इस इक्वेशन का जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बट इस इक्वेशन का मुझे ऑर्डर चाहिए, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे C1 है, तो देखिए गौर से, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करते हैं 1 2 3 और ये भी आर्बिट्री कांस्टेंट है 4। बट आर्बिट्री कांस्टेंट वही होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ या तो प्लस माइनस में होगा या तो मल्टीप्लाई में होगा। ओके, बट ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है? सबसे अलग है, दैट इज ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स कांस्टेंट है। तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन सा है? हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट 3 है, 1
2 और ये 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इस तरह के इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। डिग्री का मुझे नहीं पता, ठीक है। डिग्री बिना डिफरेंशिएट किए हुए आप डिग्री नहीं बता सकते, लेकिन बिना डिफरेंशिएट किए हुए आप ऑर्डर बता सकते हैं। ओके, तो इसका सिर्फ ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। ओके ना, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री भी चाहिए, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर हम 3 लिख देते हैं। बट अब आता है डिग्री। देखिए ये हाईएस्ट पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका पावर है 2/3 और इसका पावर है 3/2। ओके, दोनों में फ्रैक्शन पावर है। फ्रैक्शन क्या है? 1/3 फ्रैक्शन है और 1/2 फ्रैक्शन है। तो 2 और 3 का आप एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। आप दोनों तरफ आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ पर हाईएस्ट आ रहा है। 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 होगा, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे पावर 4 आएगा। और इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे पावर 9 आएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये 2 से ये 2 से कैंसिल होगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे डिग्री जो होगा वो 9 हो जाएगा। ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर देखना है तो ये पावर 9 आ रहा है, इसलिए ये 9 होगा। ओके ना, लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री का। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करूँगा। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ऑर्डर चेक करते हैं इस इक्वेशन का। ऑर्डर मेरा 4 है। ओके, अब यहाँ पे पावर जो है वो क्या है? रेडिकल नहीं है, बट यहाँ पे है, कहीं भी नहीं रहना चाहिए। तो ये 1/5 सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। अब 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, तो आप सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, आपको सॉल्व नहीं करना है। ये 5 जो है वो आप अगर इक्वेशन को सेपरेट करके आप सजा कर सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 जो है इधर आ जाएगा। डैट मीन्स इसका पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इस सेकेंड ऑर्डर का पावर जब 1/5 है, आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर जो फोर्थ ऑर्डर है उसका पावर 5 हो जाएगा। डैट मीन्स डिग्री 5 होगा। ओके, तो ऑर्डर 4 होगा और डिग्री 5 होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये सारा वीडियो CSI नेट, IIT JAM और JEE मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।